गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाई फटाफट से है ना, जो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा प्यारा सा बच्चा लाइव आ चुके और फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि साउंड, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। तो भाई एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़ के मेरे को बताएंगे कि सर सारी की सारी चीज़ें हमारी अच्छी प्रॉपर वे से क्लियर हैं और ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। और पीछे वाला कोई भी अगर आपका डाउट है, कुछ भी आपको समझना है, कुछ भी पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए भाई, ठीक है? तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो सब कुछ अच्छे से क्लियर आता होगा ना। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास का क्या करेंगे, आगाज करेंगे भाई। तो यही आशा करूंगा मैं सभी बच्चों के साथ कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर रहे होंगे और ये बैच आपके लिए सिलेक्शन लेके आए, सिलेक्शन बैच के नाम से ये बैच जाना जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर हैं सारी की सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक्टों की बात कर रहे थे हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने 1813 का चार्टर एक्ट कंप्लीट किया था। आज हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स और बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है? तो 1833 का चार्टर एक्ट हमें आज की इस क्लास के अंदर हमें शुरू करना है। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1833। अब इस चार्टर एक्ट की हम बात करें भाई, ये जो चार्टर एक्ट 1833 है ना, ये आपको क्या क्या कहना चाहता है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा
करेंगे कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये क्या क्या हमें देता है। इससे पहले हमने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो यहां पे देखिए भाई क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा, पहला ही पॉइंट लिख लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया भाई, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है भाई, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासन का, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया भाई, प्रशासन का, प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया भाई। ठीक है, क्या किया गया भाई, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासन का क्या किया जाता है, केंद्रीकरण किया जाता है भाई। क्लियर। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब वो क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया भाई। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया भाई। अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है भाई, बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया भाई। और भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना भाई, बताओ फटाफट से कमेंट करके। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना भाई, इसकी हम बात करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बनता है भाई, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसकी बात करें भाई, हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्या बनता है भाई, ये पहला गवर्नर जनरल बनता है। यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हम बात करें 1829 के अंदर क्या करता है भाई, सती प्रथा को समाप्त करने का कार्य करता है। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सारे अधिकार क्या कर दिए गए भाई, समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के सारे अधिकार, समाप्त कर दिए गए भाई। सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। क्लियर भाई। कौन से अधिनियम के द्वारा भाई, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या कर दिए गए भाई, यहां पे इसको समाप्त करने का कार्य किया गया। अगला देखिए भाई,
1834 ईस्वी के अंदर, कब की बात कर रहे हैं भाई? 1834 ईस्वी की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें भाई, इसके द्वारा क्या किया गया, इसकी अगर हम डिस्कशन कर लें तो क्या किया गया भाई? एक विधि आयोग की स्थापना की गई। क्या किया गया? एक विधि आयोग की स्थापना। किसकी भाई? एक विधि आयोग की स्थापना की गई भाई। विधि आयोग की स्थापना की। कब की भाई? 1834 में। आपसे पूछा जाएगा पहली बार विधि आयोग की स्थापना कब की? सर 1834 के अंदर की गई। और आपसे पूछा जाएगा इसके सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो इसके जो सीईओ हैं, चेयरपर्सन है, वो कौन थे भाई? वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे भाई? लॉर्ड मैकाले क्या हुआ करते थे भाई? चेयरपर्सन हुआ करते थे। लॉर्ड मैकाले क्या है? ये एक चेयरपर्सन है भाई। एक विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी के अंदर हुई सर। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? लॉर्ड मैकाले क्या थे भाई? इसके चेयरपर्सन थे भाई 1835 के अंदर। अगला पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना भाई, ऐसे के ऐसे, ठीक है। 1835 ईस्वी के अंदर क्या किया गया भाई? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। क्या किया गया भाई? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया भाई। इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है भाई। इंग्लिश को क्या किया गया भाई? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का कार्य किया गया। इंग्लिश को क्या बनाया गया? प्रशासनिक भाषा, प्रशासनिक लैंग्वेज बनाने का कार्य यहां पे किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी अधिनियम के द्वारा 1845 के अंदर क्या किया? दास प्रथा को भी समाप्त करने का कार्य किया गया भाई। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिए, मद्रास और बंबई। किसकी बात करें भाई? हम बात करें मद्रास और बंबई के गवर्नर से विदाई शक्तियां छीन ली भाई। विदाई शक्तियां छीन ली गई भाई। ठीक है। मद्रास और बंबई के गवर्नर से विदाई शक्तियां छीन ली गई भाई। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, यहां पे चर्चा हम और करेंगे, आगे की चीजों को बढ़ाएंगे। इसी अधिनियम के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेने का प्रस्ताव रखा गया भाई। लेने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रखा गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल की बात करें हम, लेकिन निदेशक मंडल के विरोध के कारण, निदेशक मंडल के विरोध के कारण, मंडल के
विरोध के कारण इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया भाई। इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया भाई। क्लियर यहां तक? क्लियर भाई? चलिए भाई, अब और आगे बढ़ाते हैं चीजों को। यह कार्य किया गया भाई, और इसी के अंदर क्या किया गया, 1843 के अंदर इसी अधिनियम के दौरान दास प्रथा को भी समाप्त किया गया था। तो 1833 की चल लाइनें आपको ध्यान में रखनी है भाई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन करने की बात कही गई भाई। और आपसे पूछा जाए बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो 1833 के अंदर बना। पहला क्वेश्चन अब यहां से जो निकलेगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो ये बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपसे पूछा जाए बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन बना, तो आप कहोगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए भाई। विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1834 में किया गया। सर किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया भाई। उसके बाद क्या कहा गया कि जो इंग्लिश है इसको बिकम ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। जो इंग्लिश थी इसको क्या बना दिया भाई, प्रशासनिक भाषा बना दिया। किसको, इंग्लिश को। इससे पहले फारसी हुआ करती थी। मद्रास और बंबई के गवर्नर से विधायी शक्तियां छीन ली गई भाई, और आईसीएस के एग्जाम लेने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन निदेशक मंडल के विरोध के कारण इसे प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह था आपका छोटा सा 1813 का चार्टर एक्ट। अब चलो भाई चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम बात करेंगे कौन सा, 1853 का चार्टर एक्ट। कौन से एक्ट की बात करेंगे भाई, 1853 का चार्टर एक्ट की हम बात करेंगे। चंद बातें हम 1853 के चार्टर एक्ट की भी पढ़ लेते हैं। चलिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलो भाई अब पढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसके अंदर हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले अंतिम चार्टर एक्ट, यह है अंतिम चार्टर एक्ट है भाई। क्या है, यह अंतिम चार्टर एक्ट है। कौन सा भाई, अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके अंदर कंपनी के प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो यहां पे क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा, लिख लीजिए भाई साथ के साथ, इस अधिनियम के द्वारा
इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया भाई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और विधायिक कार्यों को अलग अलग करने का कार्य यहां पे किया गया भाई। ठीक है, इसी के अंदर क्या किया गया भाई, अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है भाई, अखिल भारतीय विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया भाई। इसके अंदर 12 सदस्य शामिल थे। इसमें 12 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे भाई, इसके अंदर 12 सदस्य शामिल थे। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई भाई। बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई भाई। क्या किया गया, उप गवर्नर की नियुक्ति की गई भाई। ठीक है, बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई भाई। और रिटन एग्जाम स्टार्ट हो गया भाई। रिटन एग्जाम वाज स्टार्टेड फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम शुरू हो गया भाई। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन was started for ICS 1854। ठीक है भाई, लिखित परीक्षा स्टार्ट हो गई भाई। क्या हो गई, लिखित परीक्षा स्टार्ट हो गई किसकी, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम की। कब, 1854 में। किस अधिनियम के तहत सर, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। चाय पी लीजिए भाई, जिस जिस मेरे प्यारे से बच्चों को चाय पीनी है आ जाओ।
बोल दीजिए अपनी अपनी चाय। ठीक है भाई। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 मंडलों सदस्यों को कम कर दिया गया भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हम बात करें, 24 सदस्यों की जगह 18 सदस्य रह गए। 24 सदस्यों के स्थान पर, सदस्यों के स्थान पर 18 सदस्य ही रहे। ठीक है भाई, 24 सदस्यों के स्थान पर कितने, 18 सदस्य ही रहे भाई। क्लियर। तो 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें, अंतिम चार्टर एक्ट है भाई। इसी दौरान क्या हो गई थी, 1857 की क्रांति भी हो गई थी। क्या हो गई थी, 1857 की क्रांति हो गई थी, इसलिए अंतिम चार्टर एक्ट था भाई। करो भाई, नोट करो इसको एक बार। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम। और टाइम से आया करो भाई क्लास में। चलो भाई, अगले अधिनियम की बात करते हैं। हर एक अधिनियम से एक क्वेश्चन 100% आना है भाई आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, जो बच्चा पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, स्टेट पीसीएस की, एचसीएस वगैरह वगैरह जो भी है, 100% गारंटी देता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लगा के देख लेना पीसीएस के क्वेश्चन। चलो भाई, बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 की हम बात करेंगे भाई। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 लिख लीजिए भाई, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट बनेगा यहां से। भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है भाई, चलो भाई बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं यहां पे इस अधिनियम की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है भाई, दो क्वेश्चन यहां पे आपको बनाने चाहिए। यहां पे देखिए दो क्वेश्चन कौन कौन से है। एक क्वेश्चन तो आपका बनता है 1857 की क्रांति के दौरान, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857, इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई? तो आप कहोगे सर इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इनकी अगर हम बात करें, ये थे लॉर्ड
डर्बी कौन थे भाई? ओ सॉरी, लॉर्ड पाल्मस्टन थे भाई। कौन थे डियर स्टूडेंट्स? लॉर्ड पाल्मस्टन थे भाई। ठीक है भाई, कौन थे डियर स्टूडेंट्स? ये थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, 1858 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई? इसकी हम बात करें, लॉर्ड डर्बी। कौन थे भाई? कौन थे भाई इसकी बात करें? कौन थे भाई? ये थे लॉर्ड डर्बी। कब थे भाई? 1858 का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? लॉर्ड डर्बी भाई। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंटों पे चर्चा कर लेते हैं भाई। पॉइंट लिख लीजिए। भारत के शासन को, भारत के शासन को अच्छा चलाने के लिए अच्छा चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया भाई। ठीक है, भारत के शासन को अच्छा चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया भाई। पूर्णतः क्या कर दिया? समाप्त कर दिया जी। इसको क्या करो, एक साइड करो, ये काम नहीं करने देंगे। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत अगला पॉइंट लिख लीजिए। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधा इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया भाई। महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया भाई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया भाई। क्लियर हुई चीजें यहां तक? यहां तक क्लियर है तो थंब दे देंगे भाई। फटाफट से बताइए यहां तक क्लियर है तो। महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया भाई। ठीक है,
और ये क्या किया गया था, एक पत्र भेजा गया था। ये क्या किया गया था भाई, क्या किया गया था, एक पत्र भेजा गया था इस प्रकार से। और उस पत्र को पढ़ा कहां पे गया था, देखिए अगला पॉइंट, 1 नवंबर 1958, 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया द्वारा भेजा गया पत्र कहां पे पढ़ा गया भाई, मिंटो पार्क के अंदर पढ़ा गया। मिंटो पार्क कहां पे जी, मिंटो पार्क इलाहाबाद के अंदर पढ़ा गया भाई। इलाहाबाद में पत्र पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है भाई, मिंटो पार्क इलाहाबाद में पत्र पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए भाई, लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग भारत के, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायस राय बने। प्रथम वायस राय बने भाई। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, वायस राय का पद, वायस राय का पद 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत बनाया गया था भाई, के तहत बनाया गया था। क्लियर भाई, कब बनाया गया भाई, 1858 के अधिनियम के तहत बनाया गया था भाई। क्लियर हुई जी चीजें, चलो आगे बढ़ाते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा, लिखिए अगला पॉइंट, इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, नियंत्रक और निदेशक मंडल दोनों को समाप्त कर दिया गया। दोनों को समाप्त कर दिया गया भाई, दोनों को समाप्त कर दिया भाई। क्लियर हुआ जी, इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
दोनों को क्या किया गया, समाप्त करने का कार्य यहां पे किया गया भाई। क्लियर चीजें हो गई ना। अब सुनो ध्यान से, चीजों को आगे बढ़ाते हैं भाई। और क्या किया गया भाई, और चीजें देखते हैं। जो भारत में शासन प्रणाली की द्वैध शासन प्रणाली थी ना भारत में, उसको भी समाप्त कर दिया गया और एक न्यू पोस्ट बनाई गई भाई। क्या बनाई गई, एक न्यू पोस्ट क्रिएट की गई। और उसकी हम बात करें, वो कौन सी थी, सेक्रेटरी की भाई। कौन सी, सेक्रेटरी की एक पोस्ट बनाई गई भाई। ठीक है भाई, सेक्रेटरी की क्या की गई भाई, एक नई पोस्ट बनाई गई, यानी कि किसकी, राज्य सचिव की पोस्ट भाई। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम राज्य सचिव। ठीक है, न्यू पोस्ट क्रिएट की गई भाई, सेक्रेटरी राज्य सचिव की। इसी के अंतर्गत अगले लिख लीजिए पॉइंट भाई, इसी के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसी के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हम बात करें भाई, इसी के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्य आ गए भाई। ठीक है, इसी के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्य क्या आ गए भाई, इसी के अधीन आ गए थे। ठीक है जी, करो भाई, नोट करो एक बार इसको फटाफट से।
देखिए भाई क्या थी, एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई सेक्रेटरी की, राज्य सचिव की एक पद बना दिया गया भाई। और इसी पद की हम बात करें ना, इस पद के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को शामिल किया गया। ठीक है भाई, देखिए दोनों के कार्य आगे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इन दोनों की पोस्ट किसने संभाल ली भाई? राज्य सचिव ने संभाल ली भाई। अब बात करेंगे हम, देखिए आगे, राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होगा? पहला क्वेश्चन बनता है जो सीधा आपके एग्जाम के अंदर यहां से आता है। तो आप कहोगे राज्य सचिव किसकी बात करें भाई? हम बात करें राज्य सचिव ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी होगा भाई। किसके प्रति? ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी होगा। ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है जी, क्या होगा भाई? राज्य सचिव ब्रिटिश ताज के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई कि जो राज्यपाल होता है ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप कहोगे सर जो राज्यपाल होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे ये किसकी? अगला पॉइंट लिख लीजिए भाई, राज्य सचिव की सहायता के लिए, अगला पॉइंट, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई भाई। 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसकी सहायता के लिए क्या किया गया भाई? 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय परिषद किसकी बात करें भाई? भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल किसकी बात करें भाई? इंडियन काउंसिल की क्या की गई? भारतीय परिषद की स्थापना की गई भाई। की स्थापना, की स्थापना की गई भाई। ठीक है, भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल की क्या की गई भाई? स्थापना की गई भाई। अगला क्वेश्चन, पहले राज्य सचिव कौन बने? पहले राज्य सचिव कौन बने? पहले राज्य सचिव स्टेनल एडवर्ड बने भाई। एडवर्ड बने। पहले राज्य सचिव कौन बने भाई?
स्टेनल, एडवर्ड या एडवर्ड स्टेनल, जो भी आए भाई, आगे पीछे दे सकता है ये। तो ये क्या बने हैं? ये बने थे पहले राज्य सचिव। क्लियर हुई चीजें? यहां तक क्लियर हुई तो थम देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगला पॉइंट देखिए यहां पे और क्या क्या करना है हमें। अब देखो भाई, किसकी बात करें? हम बात करें अर्थव्यवस्था। किसकी बात करें भाई? अर्थव्यवस्था की हम बात करें। अर्थव्यवस्था, किसकी बात करें? अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। भाई ये सारे के सारे ना, जितने भी आप पॉइंट आपको लिखाए गए हैं, हर एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है? सेवाओं के सेवाएं सेवाओं के विषयों पर क्या है भाई? अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषयों पर भारत सचिव, या कह सके हम किसकी? राज्य सचिव, भारत परिषद की राय। क्या है भाई? राज्य सचिव भारत परिषद की राय, भारत परिषद की राय मानने के लिए, भारतीय परिषद कह सकते हो भाई, भारतीय परिषद या भारत परिषद एक ही बात है, भारतीय परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है भाई आपके एग्जाम से, कि अर्थव्यवस्था और भारतीय अखिल सेवाएं है ना जो, तो यहां पे क्या कर सकता है? सेवाओं के विषयों पर जो राज्य सचिव है भारत परिषद की राय मानने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। अगला पॉइंट देखिए, इन सभी कारणों से इस एक्ट को, इन सभी कारणों से इन सभी कारणों से इस एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट क्या कहा जाता है भाई? इस एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है भाई, भी बोला जाता है। क्लियर भाई? उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएं। भारतीय शिक्षित वर्ग ने इसको
अगला पॉइंट और लिख लीजिए भाई, भारतीय शिक्षित वर्ग ने, भारतीय शिक्षित वर्ग ने इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, इसे मैग्ना इसे मैग्ना कार्टा भी कहा है। ठीक है, मैग्ना कार्टा वर्तमान में हम किसको कहते हैं, पार्ट नंबर 3 मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं भाई। ठीक है, और इसी टाइम पे हम बात करेंगे, इसी अधिनियम के दौरान 1860 में पहली बार क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम इंडियन बजट, फर्स्ट टाइम क्या किया गया भाई, इंडियन बजट क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया भाई, क्या किया गया, फर्स्ट टाइम पेश किया गया। पूछा जाए सर किसके द्वारा पेश किया गया, तो यह पेश किया गया था भाई जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तावित। ठीक है भाई, फर्स्ट इंडियन बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। और 1861 में इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना भाई, 1861 के अंदर क्या किया गया, इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना भाई। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है भाई, ये था 1858 का अधिनियम। फटाफट से इसको रिवाइज करवा देता हूं, लो भाई क्या क्या पढ़ना आप लोगों को। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करें तो ये क्या था भाई, इस टाइम पे 2 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। जो 1857 की क्रांति हुई उस टाइम पे प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे, 1858 में कौन थे, लॉर्ड डर्बी। भारत के शासन को अच्छा चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया, समाप्त किया गया भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण तरीके से समाप्त कब किया गया, आप कहोगे सर 1858 के अधिनियम के अनुसार। इसी अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधा किसके अधीन चलेगा भाई, महारानी विक्टोरिया के अधीन चलेगा, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और क्या कार्य किया गया भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। जो ये पूरी की पूरी घोषणा हुई ना कि महारानी सब कुछ संभालेगी, इसकी घोषणा हुई, एक पत्र जारी किया जाता है जिसको मिंटो पार्क इलाहाबाद के अंदर पढ़ने का कार्य करता है कौन, इसको पढ़ने का कार्य करता है लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने भाई। वायसराय का पद 1858 के एक्ट के तहत बनाया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों समाप्त कर दिए गए थे और एक नई पोस्ट को क्रिएट किया गया था। और वो नई पोस्ट कौन सी थी, सेक्रेटरी की, राज्य सचिव की। इसी के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पदों को ऐड किया गया था भाई। आगे बढ़ाते हैं, और क्या क्या इसके अंदर हमने पढ़ा। राज्य सचिव ब्रिटिश राज के प्रति उत्तरदायी होगा। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। पहले राज्य सचिव स्टेनल एडवर्ड बने। अर्थव्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं के विषयों पर राज्य सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। उसके बाद
अगले पॉइंट, इन्हीं सभी कारणों से एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। भारतीय शिक्षित वर्ग ने इसे मैग्ना कार्टा भी कहा। 1860 में इंडियन बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना। ये आपका थे आज के अधिनियम जो कि हमने कवर कर लिए भाई। अब किसी का कोई भी अगर इनसे रिलेटेड डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए भाई, फिर हम क्लास को है ना, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई, कुछ भी आपकी राय, कुछ भी आपको पूछना हो। चलिए भाई, सर सब क्लियर है सर? ओके, चलिए भाई, सब क्लियर है तो आज के सेशन को फिर यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।